नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गाजीपुर में बिजली विभाग की कार्रवाई से जुड़े पान विक्रेता की आत्महत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। मामले में सांसद अफजाल अंसारी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। परिजनों को ढांढस बंधवाई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा 1 से 3 किलोवाट के उपभोक्ताओं पर बिना परमिशन छापेमारी न किए जाने के निर्देश का भी स्वागत किया है। सांसद जी, आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुखद घटना है। आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक साधारण सा परिवार, हंसता खेलता परिवार, एक छोटी सी गुमती में, छोटी सी दुकान में पान बेच करके अपने बच्चों की परवरिश करने वाला परिवार का मुखिया आज इतना निराश हो गया, इतना उदास हो गया, इतना हताश हो गया व्यवस्था चलाने वाले लोगों के सिस्टम से कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। या तो जो लोग मुझे सता रहे हैं हम उनके लिए कुछ करें तो मैं करने योग्य नहीं हूं, तो मैं अपने आप को, अपनी लीला को समाप्त कर लूं ताकि इनके उत्पीड़न से मैं बच जाऊं। ये निर्णय जो हुआ उनका, वो निर्णय उन्होंने हताशा में, निराशा में लिया। आए दिन ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कुछ कर्मचारियों को गांव में, बस्ती में घुस जा रहे हैं। अपने मोबाइल के कैमरे से बिना किसी से इजाज़त लिए, महिलाएं हैं, औरतें हैं, उसी में सबकी फ़ोटो खींचना, कहाँ कलेक्शन है, कहाँ बोर्ड है, फला है, ढका है। अच्छा, तो इतना लाख रुपया जुर्माना और FIR। अब तो साधारण आदमी तो हाय कर दे रहा कि अरे बाप रे बाप, हम कौन ऐसा पाप कर दिली कि हमारा ऊपर ही वज्रपात होता। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, विकास प्रदर्शनी और प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी है। अधिकारियों ने किसानों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने, खेती को लाभकारी बनाने का आह्वान भी किया है। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्य में जो हमारे कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती कार्यशाला और एवं खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, इसमें आज प्रथम दिन था। इसमें हर विभाग से स्टॉल लगाए गए थे, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। जो भी हर विभाग की जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको जनमानस तक पहुँचाने के लिए इसका प्रचार प्रसार के लिए स्टॉल लगाए गए, जो किसान अवलोकन करके उससे जो भी विभाग की योजनाएं उससे लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक खेती के लिए एक लाइव डेमो का भी स्टॉल लगाया गया कि प्राकृतिक खेती में किस तरह से आप जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, 10 पड़िया, ये सब जो भी हम रासायनिक उर्वरकों की जगह हम प्राकृतिक उर्वरक, जैविक उर्वरक कैसे उपयोग करें, उसको बनाने का भी एक स्टॉल लगाया गया और वो किसानों को दिखाया गया, जिससे किसान बहुत लाभान्वित हुए। और कल भी ये हमारी प्राकृतिक खेती कार्यशाला चलेगी। इसमें किसानों से अनुरोध है कि वो जो किसान आज नहीं आ पाए हैं वो इसमें प्रतिभाग करें और इसमें नई नई जानकारियाँ लें, क्योंकि इसमें हमारे विशेषज्ञगण और KVK के वैज्ञानिक भी आए हैं जो अब प्राकृतिक खेती करते हैं और उसका वो किसानों के माध्यम से कैसे करना है उसकी पूरी तकनीकी करते हैं। नमस्कार भैया, सही है कि 18 और 19 दो दिन प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन हुआ है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में हर विभाग को कोई न कोई अपनी गतिविधि, अपनी उपलब्धियां बताना था। उसी के उपलक्ष्य में कृषि विभाग द्वारा 18 और 19 को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया, जिसमें आज काफ़ी संख्या में हमारे कृषक भाई भाग लिए और मुझे उम्मीद है कि कल भी जो है काफ़ी संख्या में, मैंने उनसे अपील कर लिया है कि कल भी जो है काफ़ी संख्या में हमारा सहयोग करेंगे। और हमारे बीच वैज्ञानिक रहते हैं, विभागीय अधिकारी रहते हैं, तो उनकी योजनाओं से भी उनको लाभ मिलेगा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कई विधायक और नेता लगातार समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में हैं। नंदा ने यह भी दावा कर दिया कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सभी विधायक भी सपा के कांटेक्ट में हैं। जब पार्टी नेतृत्व चाहेगा वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सपा में टूट की अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी बातें केवल अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जाती है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सांसदों के टूटने का सिलसिला जारी है। अब इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा या नहीं, इसको लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर मंत्री ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी हैं। सर, लगातार दावे किए जा रहे हैं भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। मैं दायित्व लेके मैं बोल रहा हूँ, एक भी सांसद समाजवादी पार्टी से टूट के नहीं जाएगा। सब सांसद समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी में वो पूरा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उनका पूरा विश्वास है और समाजवादी पार्टी में पूरा मन से कम से समाजवादी पार्टी में है। एक भी सदस्य बागी नहीं होके भाजपा में नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बलिया बागियों की धरती है, वहां से बागी पैदा हुए हैं, तो सनातन पांडे जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, सबसे पहली शुरुआत उन्हीं से होगी। अच्छा, 2016 में 2 मंत्री और 16 विधायक भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था। मैं ओम प्रकाश राजभर को एक चेतावनी देना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर का जितनी विधायक है सब समाजवादी पार्टी के साथ संपर्क में है। जब चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव सब ओम प्रकाश यादव को छोड़ के सब समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ब्राह्मणों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कल समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक हुई ब्राह्मण समाज की। अब मनोज पांडे जो हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है। मनोज पांडे कितने दिन भाजपा में गया? 1 साल भी नहीं हुआ। तो इतना दिन मनोज पांडे कहाँ थे? समाजवादी पार्टी में थे। मंत्री होके कहाँ थे? समाजवादी पार्टी में थे। इतना साल विधायक कहाँ थे? समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष नेताजी का समय में समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष था एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा जनेश्वर मिश्रा जी। आज समाजवादी पार्टी का भी जो उपाध्यक्ष है मैं ही हूँ, किरणमय नंदा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, कर्णकुब्ज का ब्राह्मण हूँ। 7 साल मैं समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को जो सम्मान दिया भाजपा कहाँ देता है? सम्मान हर जात हर वर्ग को समाजवादी पार्टी सम्मान देता है। इसलिए अखिलेश जी का नेतृत्व में पीडीए तैयार हुआ। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन गया। जिस तरह से वहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था, फिर उसका फिर उद्घाटन हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे थे। अब लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी इस राम मंदिर की, उन पर चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं कि वो सब रावण था। रावण क्या किया था? सीता हरण किया था और ये सब मंदिर का नाम पे पैसा लूट लिया। जांच की तो मांग की गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि एसआईटी रोज चक्कर काट रही है, लेकिन अभी उन बड़े दरवाजों पर दरवाजा नहीं खटकाया गया। कि ये भाजपा का समय एसआईटी हो जो भी हो, जांच ठीक से नहीं होगा। 2027 में अखिलेश यादव का नेतृत्व पे जो समाजवादी सरकार आएंगे, हम लोग कस के वहाँ जांच करेंगे और जितना चोर है सबको हम लोग जेल में भेजेंगे। ममता बनर्जी के सांसद लगातार टूट रहे हैं। क्या कुछ नसीहत ममता बनर्जी के लिए भी है कि आने वाले समय में किस तरह की राजनीति करेंगी? देखिए, ममता बनर्जी का सांसद सब टूट रहा है, जा रहा है, क्यों जा रहा है ये तो मैं नहीं बोल सकता है। तो ये मैं गारंटी से मैं बोल सकता हूँ, समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ के, अखिलेश यादव को छोड़ के भाजपा में नहीं जाएंगे, कहाँ भी नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे सांसद सब। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किरणमय नंदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, ये अफवाहों का बाजार है सिर्फ। और उल्टा इन्होंने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक हैं वो सभी समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी लखनऊ। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। सहारनपुर में टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। संगठन की दरअसल यह मांग है कि साल 2010 से पूर्व और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए। महासंघ का यह भी कहना है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय की निर्धारित चयन प्रक्रिया और नियमों के तहत की गई थी, इसलिए उन पर बाद में लागू की गई शर्तें थोपना उचित नहीं है। कि सभी अध्यापकों को टेट करना अनिवार्य है, उसके विरोध में है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार, और कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की सेवा शर्तें हैं उन्हें दुरुस्त करते हुए, चाहे वो मानसून सत्र में विधेयक ला करके इसको टेट को समाप्त किया जाए या अन्य कोई माध्यम। मेन चीज़ ये है कि जिस टाइम पे हमारी नियुक्ति हुई या हमसे पूर्व जिन लोगों की नियुक्ति हुई 2010 से या 2011 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई, वो सभी नॉन टेट हैं। उस टाइम पे जो योग्यता थी उसे पूरी करके हम सब लगे हुए हैं विभाग में। तो मेरा सरकार से मांग है कि इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हुए और इस टेट के जो है अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। और मैं बदायूं में जनता टीवी की ये प्रसारित खबर का असर अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। मथुरा बदायूं बरेली निर्माणाधीन हाईवे पर दर्दनाक हादसा, जिसमें ई रिक्शा सवार 6 महिलाओं की मौत हुई थी। उसके बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। खबर में हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी, डायवर्जन के अभाव और रिफ्लेक्टर ना होने जैसे गंभीर मुद्दों को जनता टीवी ने उजागर किया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हाईवे के संवेदनशील हिस्सों पर रिफ्लेक्टर, डायवर्जन बोर्ड और ट्रैफिक सांकेतिक लगाने का काम शुरू कर दिया है। और बांदा में 48 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज होने के कारण अब वैज्ञानिक जांच शुरू हो गई है। दरअसल शासन के निर्देश पर 6 वैज्ञानिकों की टीम जिले में पहुंची है, जो रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट्स डेटा से इस मदद से हीट वेव और भीषण गर्मी के वास्तविक कारणों का अध्ययन भी करेगी। टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे कर जमीन की सतह के तापमान, हरियाली, जल स्रोतों, वन क्षेत्र, चट्टानी भूमि और शहरीकरण के प्रभाव का आकलन भी करेगी और इस अध्ययन के आधार पर भविष्य के लिए प्रभावी हीट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान आधारित गैंगस्टर शहजाद भट्टी और साथ ही आबिद जट से जुड़े कथित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक एटीएस ने बुलंदशहर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग स्लीपर सेल तैयार करने और भय और आतंक का माहौल बनाने, साथ ही संवेदनशील स्थानों की रेकी जैसी गतिविधियों में वो शामिल थे और इस मामले में अब तक 5 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैज़ान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट लिखा हुआ आबिद जट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज़, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सहारनपुर के प्रताप मार्केट में व्यापारियों ने कुछ कंपनियों के कथित उत्पीड़न के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी हैं, विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल व्यापारियों का यह आरोप है कि कुछ लोग खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर बिना किसी वैध अधिकार पत्र या फिर कानूनी अनुमति के दुकानों में प्रवेश कर सामान की जांच वो कर रहे थे। व्यापारियों ने इसे अनुचित बताते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की जांच नियम अनुसार और कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। पहले मुझे एक फोन आया व्यापारियों का कि यहाँ पे कोई पर्सन आया हुआ है जो अपने आप को किसी कंपनी का अधिकारी बता रहा है और वो यहाँ पे आके कह रहा है जी मैं सामान चेक करूँगा कि आपके पास सामान ओरिजिनल कंपनी का है या डुप्लीकेट है। तो उन्होंने विरोध का उन्होंने कहा कि भाई आप किस वजह से ऑथोराइज हैं। उन्होंने कुछ कंपनी के कागज़ दिखाए होंगे, लेकिन व्यापारी का यही मानना था कि भाई अगर आपके पास कोई वारंट नहीं है आप दुकान के अंदर आके कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास वारंट है तो दुकान के अंदर चेक करें, नहीं तो दुकान के बाहर कोई कस्टमर का सामान लेके जा रहा है तो आप उनका चेक करके फिर अपना कार्रवाई करें, जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई है। आप दुकान के अंदर घुस रहे हैं, लोगों को साथ लेके आ रहे हैं, दुकानों के अंदर बिठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इस चीज़ का व्यापारी विरोध कर रहे थे। दुकान के अंदर जो इनके आदमी बैठे थे, कुछ गड़बड़ हो जाती, कुछ कुछ कैश की कमी हो जाती, कुछ सामान की कमी हो जाती, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी से लाखों रुपए के सोना चांदी के आभूषण लूटे हैं। दरअसल दुकान बंद कर घर लौट रहे कारोबारी को 4 नकाबपोश बदमाशों ने घेरा, विरोध करने पर हमला कर दिया। बदमाश करीब 100 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए हैं। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आज शाम को करीब 7:30 बजे थाना कासिमपुर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहम्मद नसीम सन ऑफ नसीर, जो कि हसनापुर कासिमपुर के रहने वाले हैं, जो घुघेरा चौराहे के पास है जिनकी सुनार की दुकान है, आज शाम को करीब 7 बजे अपनी दुकान को बंद करके जब वापस अपने घर हसनापुर जा रहे थे तो जमुनिया बाग और रसूलपुर के बीच में पीछे से 2 बाइक पर सवार 4 लोगों के द्वारा उनको रोका गया और उनके साथ छीना झपटी करते हुए, मारपीट करते हुए उनका जो बैग है वो छीन कर ले गए। उस बैग के अंदर उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 100 ग्राम सोने के आभूषण और 2 किलो चांदी के आभूषण, साथ ही साथ उनका जो मोबाइल था वो उसके अंदर था। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ एडिशनल एसपी पूर्वी के अंडर में 4 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई है और वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। कानपुर देहात में मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। दरअसल विभागीय टीम ने छतेनी स्थित मिल्क फूड इंडस्ट्री में छापेमारी कर विभिन्न उत्पादकों के सैंपल लिए हैं, जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। इस दौरान 8,745 टीन घी के उनको जांच के दायरे में लेते हुए जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 करोड़ 44 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग का यह कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें एक्शन लिया जाएगा। आयुक्त उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा के निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर दुग्ध उत्पाद से संबंधित निर्माण इकाइयों पर पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। उसी के अनुपालन में आज कानपुर देहात में मेरे नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी टीम कानपुर देहात की भोले बाबा फूड्स इंडस्ट्री पर छापा मारी। जी, इनके गोदाम में कृष्णा ब्रांड और धौलपुर ब्रांड के घी रखे हुए थे, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की लेबलिंग और पैकिंग का अनुपालन नहीं किया। सहारनपुर में बरसात से पहले बुनियादी सुविधाओं और जल निकासी की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक नगर निगम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नगर आयुक्त से मुलाकात कर नगर निगम क्षेत्र में शामिल 32 गांवों को और आउटर कॉलोनी को उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। आशु मलिक ने यह भी कहा कि लंबे समय से इन क्षेत्रों में समस्या है और कई बार उठा चुके हैं इन समस्याओं को, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। देखिए, अचानक नहीं, मैं पिछले 4 सालों से बराबर जो 32 गांव की बदहाली है उनकी लड़ाई हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे विधानसभा में हो, चाहे दिशा की मीटिंग में हो, चाहे उनकी याचिका लगाई हो या याचिका समिति में के माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म पे मैं बराबर उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। और क्योंकि अब बरसात आने वाली है,
यहाँ पर दानिश कॉलोनी, गुलदस्ता कॉलोनी, कैलाश विहार, एकता कॉलोनी, इनाम कॉलोनी, ये ऐसे 32 गांव और आउटर की बहुत सारी कॉलोनियां हैं, विश्वास नगर है। इनमें बरसात आने के बाद लोगों का घर से निकलना भी दुभर हो जाता है। अभी बिना बरसात के ही आप लोग वहां नहीं पहुंच पाओगे, ये स्थिति है। उन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर के आज हमने नगर आयुक्त साहब से मुलाकात की है। इसमें दानिश कॉलोनी है, गणपति कॉलोनी है, कैलाश विहार है, इनकी जो समस्याएं हैं वहाँ पानी की निकासी, उसी को लेकर के मुलाकात की है। मुहर्रम को लेकर बरेली परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीआईजी अजय सानी ने बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में हाई जारी करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। वहीं बरेली जिले को 44 जोन और 158 सेक्टर्स में बांटा गया है, जबकि जुलूसों और ताजियों की निगरानी ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के जरिए की जाएगी। जनपद में मुहर्रम के दृष्टिगत फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। संपूर्ण जनपद में कुल 966 जुलूस हैं जो अलग अलग तिथियों में निकलेंगे। ये मेनली 25 और 26 तारीख को ज्यादा संख्या में निकलेंगे। टोटल 1033 ताजिएदार हैं और 135 करबला हैं जहां पे ये जुलूस समाप्त होंगे। 95 अंजुमने हैं, 22 मजलिसों की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से कुल तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। मैनपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दुष्कर्म केस में रिश्वत मांगने का आरोप है। चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। झांसी पहुंची है एडीजी अनुपम कुरुक्षेत्र। महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर फोकस है। कानून व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बिजनौर में शराब सेल्समैन से लाखों की लूट, बदमाशों ने लोहे की रॉड से अटैक किया। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार है, जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ के घबाना में युवक की मौत से सनसनी, रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। बदायूं जिला अस्पताल में शर्मनाक घटना, मृत महिला के कुंडल चोरी होने का आरोप है। शव वाहन में रखते समय निकाले गए थे कुंडल। लखनऊ में मुहर्रम से पहले दिन शाही जरी का निकाला गया जुलूस। हुसैनाबाद ट्रस्ट की ओर से बड़े इमाम बाड़े में जुलूस का आयोजन। हाथी, घोड़े, बैंड बाजे के साथ निकाली गई पारंपरिक शाही जरी। मुकेश सहनी ने संजय निषाद को इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया। निषाद आरक्षण को लेकर वीआईपी पार्टी का केंद्र और यूपी सरकार पर हमला। संजय निषाद से मंत्री पद छोड़कर संघर्ष करने की अपील। प्रयागराज में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की जारी हुई है दूसरी किस्त। विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े लाभार्थी। प्रयागराज में माह मुहर्रम का आगाज, या हुसैन के नारों से गूंजा इलाहाबाद। काशी स्टेशन विस्तार पर नया विवाद। एटा गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। ग्राम प्रधान को फंसाने के लिए रची गई थी साजिश। मध्यांचल धाम में उमड़ गया है आस्था का सैलाब। मुंडन जनेऊ संस्कार के लिए पहुंचे हैं लाखों श्रद्धालु। देवरिया मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, बच्ची का दाहिना हाथ टूटने के बावजूद हाथ में चढ़ाया प्लास्टर, दूसरे हाथ। फिरोजाबाद में ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। चंदौली में किसान दिवस पर सख्त दिखे डीएम चंद्रमोहन गर्ग। किसानों की समस्याओं पर अफसरों को चेतावनी। अंबेडकर नगर में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव। अलीगढ़ में शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता और के विरोध में यह प्रदर्शन किया है। बुलंदशहर में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक युवक की मौत की खबर, जांच कर रही है पुलिस। गोरखपुर में चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग की बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी है। खबर मिलती मौके पर पहुंची है पुलिस। फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने गर्भवती महिला को कुचल दिया। लखनऊ में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर चढ़ा है युवक, पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद नीचे उतारा। फिरोजाबाद में महिला ने वकील की बीच बाजार चप्पलों से पिटाई कर दी। कन्नौज में 11,000 वोल्ट तार टूटकर की लाइन पर गिरा है, युवक की करंट लगने से मौत। बदायूं में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की बुजुर्ग की हत्या, जांच कर रही है पुलिस। फतेहपुर की हाइड्रिल कॉलोनी में बाउंड्री वॉल निर्माण पर जमीन विवाद गहरा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।